नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का ग्लोरी अकेडमी में। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से हमारा साइंस का बैच जो है आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज हम साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे जो कि है फूड, वेयर डू वी गेट फूड लाइक दैट, ऐसी कुछ है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हम बड़ा इजी सा चैप्टर है। पहले चैप्टर का नेम डाल लेते हैं सबसे पहले, फूड। तो ये है हमारे चैप्टर का नाम, फूड वेयर डू वी गेट इट फ्रॉम, मतलब खाना और हम खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आज हमें पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा भैया इंट्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये जो पीडीएफ है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक ओपन करके इजीली ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, जो पूरे नोट्स की पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वी ऑल नो दैट फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फूड जो है हमारी, फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। देखो, खाना जो है हमारे, फूड 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 जो है फूड जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मतलब इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। बिकॉज 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 इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू प्ले एंड टू डू वर्क, टू डू वर्क, है ना, एंड टू ग्रोइंग, एनर्जी फॉर ग्रोथ, एंड एनर्जी फॉर थिंकिंग। देखो, इसमें ये लिखा है कि फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू प्ले, टू डू वर्क, एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी फॉर थिंकिंग। देखो, खाना जो है हमें कई खाना जो है हमारी एक सबसे बेसिक नेसेसिटी, मतलब बहुत छोटी, मतलब सबसे बेसिक नीड है खाना हमारी लाइफ की। क्यों? क्योंकि फूड हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब हम खेलते हैं तो भैया हम खाना ज़रूरी है भैया, तभी खेल पाएंगे हम। जब तक खेलेंगे नहीं तो वीकनेस रहेगी। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, खेलने के लिए देती है। और फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, कुछ काम करते हैं। जैसे अभी आप लोग हैं तो पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, तो ये उसके लिए भी जो है फूड हमें एनर्जी देता है। बिना पढ़ाई के तो भूख लगेगी, मन नहीं लगेगा पढ़ाई पे, है ना। एनर्जी फॉर ग्रोथ, अब जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको भी एनर्जी चाहिए भैया, इसलिए जो है फूड ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। और एनर्जी फॉर थिंकिंग, और जो हम सोचते हैं उसके लिए भी हमें खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिमाग को भी तो एनर्जी चाहिए भाई सोचने के लिए, इसलिए। तो समझ में आया कि ये फूड कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ब्रो, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। फूड जो है हमें, फूड जो है जो हमारा फूड है वो हमें दो तरीके से ऑब्टेन हो सकता है। कैसे? एक तो ये प्लांट्स के थ्रू, और एक एनिमल्स के थ्रू। एक तो हमारे प्लांट्स, एक तो हमारा जो फूड है, जो भी हमारा फूड है वो एक तो प्लांट्स के थ्रू हमें
मिल सकता है और एक एनिमल्स के थ्रू मिल सकता है। कैसे? प्लांट्स के थ्रू भैया, जैसे जो फार्मर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, जो फार्मर्स लोग होते हैं वो जो अपने खेतों में जो है गेहूँ वगैरह लगाते हैं और कई सारी चीज़ें लगाते हैं, तभी हमें खाना मिलता है। और एनिमल्स जो हैं, जो मतलब मीट वगैरह खाते हैं, तो वो एनिमल्स को ही मार के खाते हैं। इसलिए हमें प्लांट से और एनिमल से मेन दो सोर्सेज होते हैं फूड के। क्या क्या? एक प्लांट, एक आपका एनिमल। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड की। सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड में हमारा सबसे पहले है मेन सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स एंड एनिमल। पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, मेन सोर्स ऑफ फूड इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मेन सोर्स है भैया फूड का, वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स तो है ही, क्योंकि हमें प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ही खाना मिलता है। अब अब क्या है? प्लांट प्रोवाइड्स अस, देखो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, बहुत मेन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट फूड डज प्लांट गिव्स अस, ठीक है? तो इसलिए लिख लो प्लांट्स। प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये कराते हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड व्हाट, सीड्स and other food items and other food items like cereals, pulses जो दाल वगैरह होती हैं, pulses and species। species माने, species माने, species माने होता है आपका मसाले, जो हल्दी मिर्ची धनिया ये सब होते हैं ना, मसाले होते हैं वो। तो प्लांट्स हमें क्या क्या देता है भैया? वेजिटेबल देता है, फ्रूट देता है, सीड देता है, और में सीरियल्स देता है, पल्सेस देता है एंड स्पीसीज देता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं भैया एनिमल की, कि हमें एनिमल क्या देते हैं, एनिमल्स क्या देते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड्स अस मिल्क, जो गाय, जो काऊ व बफेलो देती है आपको, ठीक है? मिल्क, एग, मीट एंड हनी। हनी, वो हनी बीज जो हनी देती हैं वो भी तो एनिमल ही है, इंसेक्ट्स में आती है, ठीक है? तो ये सोर्स ऑफ प्लांट जो है हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट वी ईट। ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम खा सकते हैं? कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम खा सकते हैं भैया? आपको नोट्स की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, आप तो बस अभी बैठ के सुनो आराम से। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में से लिख सकते हो, और अगर साथ में लिखना चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो। साथ में लिखने में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि साथ में लिखने से भैया नॉलेज बढ़ती है और अच्छे से याद भी हो जाता है बाद में, ठीक है? तो अब बात करते हैं अपन प्लांट्स पार्ट दैट कैन वी ईट। कौन कौन से प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जिनको हम खा सकते हैं? तो देख लो, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज्ड फॉर फूड। कई सारे प्लांट के पार्ट फूड के रूप में होते हैं, यूज होते हैं। कैसे? जैसे कि रूट्स, कैरेट, गाजर आपकी, रेडिश, मूली, बीट रूट, ये जो है रूट के फॉर्म में, ये जो है आपको ये तीन, कैरेट, रेडिश और बीट रूट, ये आपको रूट के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है? रूट के फॉर्म में मिल जाएंगे। चलो, रूट के बाद आता है आपका स्टेम। स्टेम के फॉर्म में क्या मिलेगा? स्टेम के फॉर्म में आपको मिलेगा पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो आई होप यू नो, आलू, और जिंजर को अपन अदरक भी बोलते हैं, ठीक है? स्टेम के बाद आता है आपका लीव्स। लीव्स से क्या मिल सकता है हमें? स्पिनच और लेट्यूक, स्पिनच एंड लेट्यूक। फ्लावर्स, फ्लावर्स से हमें मिलता है कॉलीफ्लावर,
कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। फ्रूट्स तो बहुत सिंपल है भाई। फ्रूट्स के फॉर्म में क्या क्या मिलता है भैया? मैंगो, एप्पल, बनाना और भी एक्सेट्रा। सीड्स के रूप में हमें भैया क्या मिलता है? सीड्स के रूप में राइस, वीट, पल्सेस, ठीक है, जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, लाइक दैट। तो ये है हमारे, देखो रूट के फॉर्म में क्या मिलता है? कैरोट, रेडिश, बीटरूट। स्टेम के फॉर्म में मिलता है पोटैटो एंड जिंजर। लीव्स के फॉर्म में मिलता है स्पिनच और ल्यूटेक। फ्लावर्स के फॉर्म में मिलता है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। फ्रूट्स के फॉर्म में मिलता है मैंगो, एप्पल, बनाना। सीड्स के फॉर्म में मिलता है राइस, व्हीट एंड पल्सेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट वी ईट, जो एनिमल के पार्ट है। ये तो हो गए हमारे प्लांट्स के पार्ट। अब हम एनिमल के बारे में बात करते हैं। भाई आपका एनिमल लिख देता हूँ, ये बेटा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। चल, एनिमल प्रोवाइड सेवरल फूड आइटम्स। एनिमल प्रोवाइड several food items like, एनिमल क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? मिल्क, अभी लिखा था हमने मिल्क, उसके बाद एग, उसके बाद मीट एंड देन हनी। बस ये 4 चीज़ें, ठीक है। तो मीट अपना मिल्क में आएगा फ्रॉम काउ, काउ से भैया हमें मिल्क मिलते हैं। काउज, बफेलोज, गोट्स एंड etc, ठीक है। एग हमें किस किस से मिलता है? फ्रॉम हेन्स, डक्स etc। मीट किससे मिलता है हमें? फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम भी लिख देता हूँ, फ्रॉम एनिमल लाइक गोट, पिग, चिकन ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब लार्ज अमाउंट में चिकन पाया जाता है। और हनी फ्रॉम बीस, सिंपल, फ्रॉम बीस। हनी जो है हमें बीस के थ्रू मिलता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि भैया हम में ह्यूमन बीइंग को, किसको? ह्यूमन बीइंग को एनिमल से और प्लांट से क्या क्या मिलता है। अब हमें ये बात करनी है कि भैया एनिमल को, जो एनिमल्स हैं उनको खाना कहाँ से मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, हेडिंग है हमारी, वेयर डू एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम, ठीक है। देखो एनिमल्स आर, देखो 3 टाइप के एनिमल होते हैं। आई होप कि आपको पता होगा। कैसे, कौन कौन से? देखो एनिमल्स की कैटेगरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है क्या, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। सर ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस क्या होता है? देखो अच्छा मैं बताता हूँ।
हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे, डिपेंड्स ओनली ऑन प्लांट्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस, रुको, सबसे पहले ओमनिवोरस। डिपेंड्स ओनली ऑन एनिमल फॉर फूड लाइक मीट एंड ऑल। इसमें भी लिख लो, लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट ईटीसी। ठीक है, अब इसकी बात करें। देखो, हर्बीवोरस एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, घास फूस खाने वाले एनिमल। और ओमनिवोरस एनिमल वो होते हैं जो मीट खाते हैं, जैसे कि आपका लॉयन, टाइगर मीट ही खाते हैं, आपके प्लांट्स वगैरह नहीं खाते। और कार्निवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो ये दोनों खाते हैं, बोथ। प्लांट पे भी डिपेंडेंट, एनिमल पे भी डिपेंडेंट, एनिमल पे भी डिपेंडेंट, प्लांट पे भी डिपेंडेंट। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स पे और एनिमल पे दोनों पे डिपेंडेंट हो उन्हें अपन कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ इसका। कार्निवोरस एग्जांपल का हो गया आपका, जैसे ठीक है, इसमें बहुत नहीं आएगा, इसमें आएगा ओनली एनिमल्स। बहुत सॉरी, एक मिस्टेक हो गया था। देखो, हर्बीवोरस एनिमल में क्या होता है, जो प्लांट्स खाते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोरस एनिमल वो होते हैं जो एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं। और ओमनिवोरस वो होते हैं जो इस पे और इस पे दोनों पे होते हैं। तो कार्निवोरस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं भैया, लॉइन, टाइगर। ठीक है, अब सर ओमनिवोरस के बता, तो ओमनिवोरस के तुम्हारे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं तुम बताओ, जैसे कि ह्यूमन, बियर। ह्यूमन, कई लोग जो है शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, मतलब वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं भैया। जो एनिमल हैं वो डिफरेंट है, तो उन एनिमल की फूड हैबिट भी डिफरेंट होती है। कैसे सर, देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एनिमल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। देखो, इसमें वही था क्या कि भैया हर्बीवोरस कौन होते हैं, हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस कौन होते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, या फिर एनिमल्स कह लो, द ईट्स मीट एनिमल्स। ओमनिवोरस जो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ खाते हैं, बोथ the animal those eats plants and animal both are known as omnivorous animals। ठीक है, बस यही डिफरेंट जो है हैबिट्स है। इनकी क्या हैबिट है भैया, हर्बीवोरस की है भैया शाकाहारी है, प्लांट्स ही प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस की क्या है भाई, ये नॉन वेजिटेरियन है, एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। ओमनिवोरस क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों पर डिपेंडेंट है, लाइक अस। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा फूड चेन। फूड चेन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। फूड चेन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज़्यादा। देखो, बात करते हैं हम फूड चेन की।
ठीक है। अ फूड चेन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। फूड चेन जो है एक रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच की, आपके प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर के बीच की, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का ये एक रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बताता है। ठीक है। अब प्रोड्यूसर प्लांट दैट मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स दैट मेक देयर own food. Animals that depends upon plants and other animals for their food. अब देखो, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद का खाना स्वयं बना सकते हैं, जो खुद का खाना स्वयं बना सकते हैं उन्हें अपन प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है भैया, हाँ सर ये तो आ गया समझ में। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद का खाना बना सकते हैं। अब कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हम खुद तो खाना बना नहीं सकते, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हैं, तो हम भी जो है कंज्यूमर्स में आते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर्स फिर से बताऊं, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद का खाना बना सकते हैं, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। अब एक सिंपल फूड चेन देखो, एग्जांपल देख लो एक सिंपल फूड चेन का। प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऐसे चलता है, जैसे कि ग्रासहोफर, फ्रॉग, स्नेक एंड देन ईगल। देखो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ये तुम्हारी घास थी भैया, ग्रास। इसको किसने खाया? ग्रास ऑफर ने। मतलब ये ग्रास खुद से बन गई, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है भैया, प्रोड्यूसर। ठीक है। प्रोड्यूसर क्यों? क्योंकि ग्रास तो खुद से आती है। ग्रास ऑफर ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो ये कंज्यूमर। ये क्या हुआ तुम्हारा? कंज्यूमर। ग्रास ऑफर को किसने खाया? फ्रॉग ने, ये भी कंज्यूमर। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने, ये भी कंज्यूमर। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने, ये भी कंज्यूमर। देखो प्रोड्यूसर एक था, कंज्यूमर देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 कंज्यूमर निकले एक प्रोड्यूसर के थ्रू। प्रोड्यूसर ग्रास था, खुद से आई ग्रास, तो क्योंकि ये खुद पर डिपेंडेंट थी, खुद से खाना बनाया। ग्रास को किसने खाया? भैया ग्रास ऑफर ने खाया, तो ये भी कंज्यूमर हो गया। ग्रास ऑफर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया भैया, तो ये भी कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, तो ये भी कंज्यूमर हो गया। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया, ईगल भी कंज्यूमर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एनिमल खाया। जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट हो उन्हें अपन कंज्यूमर कहते हैं, और जो खुद के खाने के लिए खुद पर ही डिपेंडेंट हो उसे अपन प्रोड्यूसर कहते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जल्दी से अब बढ़ते हैं। फूड चेन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था एंड बहुत इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है। चलो ठीक है। तो इसमें क्या क्या समझ में आया भैया? हमें समरी देख लेते हैं एक बार इसकी, कि फूड इज वेरी essential फॉर लिविंग बीइंग। फूड जो है भैया लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है। ठीक है। अगला क्या है? वी गेट फूड फ्रॉम बोथ। वी गेट, देखो हमें किस किस से खाना मिलता है भैया? वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड
एनिमल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, कई सारे फॉर्म्स में हमें मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स 1 एंड 2। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी स्क्वीजी सा क्वेश्चन था, और ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 1 था, इट एंड्स हेयर। आई होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री